हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक और प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस काफ़ी फेवरेट हो गए हैं मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं वो बहुत अच्छे नंबर्स लेके आते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के देते हैं। और एक और प्लेटफॉर्म बिजनेस की आज बात करेंगे, शॉपिफाई। अगर आपने नाम शायद सुना हो, शॉपिफाई। शॉपिफाई पे जो है एक प्लेटफॉर्म है मर्चेंट्स के लिए। मर्चेंट्स यानी कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है किसी भी चीज़ का और आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या फिर वेबसाइट बनानी है तो आप शॉपिफाई को यूज़ कर सकते हैं। उनके टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोर को रेडी करने के लिए। सारे अपने टूल्स प्रोवाइड करते हैं आपको, पेमेंट सिस्टम से लेके लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं ताकि आप एज ए बिजनेस, एज ए मर्चेंट, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको ऑनलाइन सेल्स आप कर सकें और ऑनलाइन अपने बिजनेस को बेसिकली लेके जा सकें। ये इनका बिजनेस मॉडल है। और कमाते ये लोग, जो इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो इनके मंथली प्लान्स हैं। आप एज ए मर्चेंट इनके मंथली प्लान्स में ले सकते हैं। इनके प्लान्स उस हिसाब से आपको उसमें फीचर्स अलग अलग मिलते हैं। $39 से शुरू हो जाते हैं पर मंथ से। अराउंड $40 आप लगा लीजिए बेसिक ई कॉमर्स नीड्स वाला। उसके बाद बड़े से बड़ा प्लान आपको $2000 तक मिल जाता है पर मंथ। उसमें आपको क्लाउड बेस्ड वेबसाइट भी मिल जाती है, यानी कि मतलब आपने अपना खुद का डोमेन नेम लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, है ना। और उसके अलावा जो है शिपिंग वगैरह भी ये लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू ये लोग बेसिकली मर्चेंट से ही पैसा लेते हैं। वैसे B2B बिजनेस है ये, क्योंकि ये खुद भी एक बिजनेस है और अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस से अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि वो ई कॉमर्स स्टोर अपना खुद का बना सकें, है ना। तो इसकी बात करेंगे, इसके स्टॉक की बात करेंगे। अगर आपने एज एन इन्वेस्टर इसमें पैसा डालना है तो क्या आप देख सकते हैं। पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाया है शॉपिफाई ने। और इसके नंबर्स देखेंगे सेकंड क्वार्टर के इस साल के जो आए हैं और उन्हें कंपेयर करेंगे और मैनेजमेंट गाइडेंस देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में स्टॉक कैसा रहेगा, मैनेजमेंट ने क्या कहा है। शुरू करते हैं, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देख लें। तो सेल्स ग्रोथ की सबसे पहले बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर के, सेकंड क्वार्टर के जो पिछले साल के रिजल्ट्स थे उसके मुकाबले, है ना। तो ठीक है, अच्छा नंबर है। 31% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 16% की आई है। जितनी सेल्स ग्रोथ आई उतनी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आई। मे बी कोई और रीज़न हो सकते हैं इसके। कंपनी ने वैसे कहा कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर था इस क्वार्टर में, जो कि टेम्पररी है और आने वाले क्वार्टर्स में वो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन स्टिल ग्रोथ तो है प्रॉफिट में भी, 16% की है। और मैं छोटा सा आपको बता दूं कि प्रॉफिट ही आगे चल के ईपीएस ग्रोथ में कन्वर्ट होता है ना। और शेयर प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ईपीएस से। तो ऑब्वियसली आपने सेल्स ग्रोथ को सबसे पहले देखना है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के साथ साथ उतने ही उसी रेंज में होगी, जैसे 31% की सेल्स ग्रोथ थी, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 28 या 30% की होती तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी। लेकिन स्टिल कंपनी अच्छी है, कंपनी पुरानी है। मैनेजमेंट ने उसमें कॉन कॉल में कहा कि प्रॉफिट जो है उस पर टेम्परली मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है, वरना ये प्रॉपर बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, 20s में आ जाएगी बेसिकली, उन्होंने कहा। और कैश फ्लो जो है वो भी अराउंड 25% इंक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर से, वो भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। और उसके अलावा फ्री कैश फ्लो भी जो है वो 26% फ्री कैश फ्लो भी बढ़ा है। मतलब कि अब देखिए, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस होते हैं ना, तभी मुझे अच्छे लगते हैं, इनके पास फ्री कैश फ्लो बहुत होता है, क्योंकि बेसिकली कोई केपेक्स ही नहीं है। सिर्फ आपको अपने टेक्नोलॉजी पे काम करना है, आपको सिर्फ अपने उस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है ना। कोई आपका कोई फिजिकल कहीं स्टोर तो है नहीं शॉपिफाई का जहां मर्चेंट्स जाके अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, है ना। आपको सब कुछ उनकी वेबसाइट पे जाके ही करना है एज ए मर्चेंट शॉपिफाई को। तो शॉपिफाई के लिए ये बहुत आसान हो जाता है अपनी डिजिटल सॉल्यूशंस को मतलब अच्छे से ध्यान रखना। उनका केपेक्स नहीं है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, है ना। तो
इसकी वजह से फ्री कैश फ्लो है, कंपनी स्ट्रांग है। जब भी कंपनी में फ्री कैश फ्लो होता है, आप समझिए फ्री कैश फ्लो वो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कंपनी के पास वो पैसा है, समझिए इस बात को, है ना। तो फ्री कैश फ्लो एक बहुत अच्छा ग्रीन, कह लीजिए ग्रीन फ्लैग होता है कंपनी का। और अगर हम सीधा मैनेजमेंट गाइडेंस की तरफ चलें कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या कहा, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, ईयर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि हम ईयर ऑन ईयर अराउंड 22% की ग्रोथ करते रहेंगे, सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रॉफिट भी उन्होंने कहा है कि इंक्रीज़ होगा, 20s के अराउंड जाएगा। इस साल 60, इस क्वार्टर में 16 रहा है वैसे, और आने वाले क्वार्टर्स में 20s के अराउंड, 20s की रेंज में आ जाएगा, जो कि अच्छी न्यूज़ है। अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, अगर नंबर एक स्पेसिफाई कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और फ्री कैश फ्लो भी उन्होंने कहा है कि हमारा जो है वो वही मिड टू हाई टीन्स में रहेगा, मतलब 17-18% के बीच में रहेगा, जो भी था। तो अच्छी है, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ऑप्टिमिस्टिक है। और पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, शॉपिफाई ने बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। और अब इससे पहले हम डिसीजन लें, ऑब्वियसली हमने वैल्यूएशन देखनी है कि कंपनी ज़्यादा महंगी ना मिले हमें। और सबसे पहले मैं रिटर्न ऑन एक्विटी देख लूँ तो अराउंड 37% की रिटर्न ऑन एक्विटी है। अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। जब भी रिटर्न ऑन एक्विटी उनकी सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कि कंपनी राइट ट्रैक पे है। और अक्सर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का फ़ायदा ही ये होता है कि इनका जो रिटर्न ऑन एक्विटी होता है वो अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती बेसिकली। कंपनी के पास ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, उनको बस अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, अपनी वेबसाइट्स पे ध्यान देना है। तो इसकी वजह से अच्छा आरओई मिलता है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे इम्पॉर्टेंट, कितने टाइम्स आप ईपीएस को दे रहे हैं पैसा, है ना। तो उससे आपका रिटर्न में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप कम से कम पी लेंगे तो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम जो पी रेशो है वो अराउंड 85 का है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का सा ओवर वैल्यूड है शॉपिफाई यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर करेक्शन आ जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर ऑब्वियसली जो कंपनी है वो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं शॉपिफाई ने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में रिटर्न नहीं बनाएगी कंपनी जस्ट बिकॉज के 85 के पी पर आप लेते हैं। बस बात ये हो जाती है ना कि 85 के पी पे जो रिटर्न्स पास्ट में बने हैं, है ना, वो शायद मतलब उस टाइम फ्रेम में ना बन पाए, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि 2022 में अराउंड 60 के स्टॉक प्राइस पर था, है ना, $60 के प्राइस पर था शॉपिफाई। अब अराउंड आई थिंक 190 पहुंच चुका है। तो क्या अब फिर से 190 से लेके आप समझिए कि क्या 500 जाएगा आने वाले 2 सालों में, या 400 तक जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम पी पे लें, पर अगर आपने 85 के पी भी लेना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी, पर अगर मैं होता तो मैं थोड़ा सा करेक्शन पे लेता, कम से कम 70 का पी, मैं मतलब 70 का पी दे देता। 85 तो कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। बाकी आप डिसीजन खुद लें। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत सॉलिड है, फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। और 85 का पी इसलिए लाजमी दिखता है कई बार कुछ लोगों को कि ग्रोथ है कंपनी में, है ना। अगर आपने ग्रोथ लेनी, अगर आपने एवरीथिंग कम्स विद ए प्राइस, है ना, तो फिर आपको 85 का पी देना पड़ेगा अगर आपको 31% की शॉपिफाई की ग्रोथ चाहिए। वैसे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं है आप शॉपिफाई की तरफ देखें, पर स्टिल अगर आपने सेफ खेलना है कि फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है, 31% की ग्रोथ है, मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छी है, तो फिर यू शुड गो फॉर शॉपिफाई, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ, किसी और सेक्टर के साथ। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस मैंने काफ़ी शेयर किया आपके साथ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बिजनेस मॉडल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, कंपनी का आरओई क्या है ना, तो फिर आप जो डेली के
प्रॉफिट एंड लॉस आपको रोज अपने उसमें दिखता होगा अकाउंट में, उससे अपने आप को अलग कर पाएंगे। नहीं तो जैसे ही स्टॉक प्राइस आपके बाइंग प्राइस से कम जाता होगा, आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर इसको बेच दूं और निकाल दूं, मेरा तो लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये फाइनेंशियल्स पता होंगे, आरओई पता होगा, पता होगा कि इस परसेंटेज से तो मेरा ईपीएस बढ़ेगा ही, इस परसेंटेज से सेल्स बढ़ रही है तो ईपीएस तो इस परसेंटेज से बढ़ेगा ही, ठीक है। 85 का पी मैंने दिया है, तो आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन आ जाएगी कि कम से कम 15 या 16% का रिटर्न तो कंपनी मुझे दे ही जाएगी साल में। मुझे रोज रोज स्टॉक प्राइस नहीं देखना है, ठीक है। और अगर ऊपर नीचे होता भी है स्टॉक प्राइस, जैसे ऊपर जाता है तो आपका बेचने का मन करता होगा, आपको बेचना नहीं है, आपको रिटर्न बढ़िया बनाना है तो नहीं बेचना, आपको कम से कम 2-3 साल तक कंपनी को रखना है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने आज इस वीडियो को, और फिर हम मिलते हैं किसी और स्टॉक के साथ, किसी और कंपनी के साथ। और आप देखते रहिए। कोई कमेंट्स में अगर आपको कोई फीडबैक देना हुआ, क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।